तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल केस स्टडी के ऊपर, रियल लाइफ के ऊपर कंपटीशन रिस्क के बारे में बताना चाहता हूं। कंपटीशन रिस्क नाम से आपको पता चल रहा है, जब कंपटीशन के कारण एक कंपनी डूब जाता है और एक कंपनी उभर के आता है। आए दिन बिजनेस में कंपटीशन देखने को मिलता है। जब इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात होती है तो इसमें मोनोपोली हुआ करता था आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल का। ये मोनोपोली हुआ करता था इनका टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में। लेकिन जब जियो की एंट्री हुई और जियो की जब दनादन प्रॉफिट होनी शुरू हुई, तो इन सारी कंपनी को जो पुरानी थी, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में राज करती थी, उनको बहुत बड़ा झटका लगा। जियो की नेट प्रॉफिट ट्रिपल हो गई, 2300 करोड़। रिलायंस की शेयर प्राइस दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और वही वोडाफोन का 50,000 करोड़ का नुकसान। आप समझ सकते हैं 50,000 करोड़ नुकसान किसे बोलते हैं। और दिन पर दिन इनके शेयर प्राइस गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। तो पहले वोडाफोन आइडिया बहुत बड़ा कंपनी हुआ करता था, लेकिन जियो ने सबको पीछे छोड़ दिया। जियो बहुत आगे निकल गया, जियो अब हाथी बन गया है, बाकी सब पता नहीं कहां रह गए पीछे। जियो कंपटीशन में आगे बढ़ गया, जियो ने अपने आप को इनोवेट किया, जियो ने अपने इन्वेस्टमेंट्स की, जियो ने अपने कंपटीटर की नॉलेज रखी। आज जियो इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर माना जाता है। बीएसएनएल को भी लॉस हुआ क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कंपटीशन में थी। 14,000 करोड़ का लॉस, बहुत बड़ी लॉस मानी जाती है। और भी कंपनीज हैं, और भी सेक्टर्स है जहां पे कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। यात्रा ऑनलाइन करके कंपनी है जिसकी दिन पर दिन लॉसेस बढ़ती चली जा रही है ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप से उनको बहुत तगड़ी कंपटीशन मिल रही है। ओयो ओयो रूम्स का जो पॉपुलैरिटी है वो दिन पर दिन बढ़ता चला गया और इसके पीछे छूट गए फैब होटल्स और ट्रेबो करके अलग अलग कंपनीज थी, वो पीछे रह गई। तो सबसे पहले आजकल आपको अपने एनिमीज को नहीं, अपने कस्टमर्स को पहचानना होगा। जियो ने अपने ये सारी कंपनीज जो आगे बढ़ रही है, उन्होंने अपने कस्टमर के नीड्स को पहले रखा। अगर देखा जाए तो कंपटीशन जरूरी नहीं कि एक कंपनी को तबाही कर देगा। कोका कोला और पेप्सी में बहुत सालों से कंपटीशन चल रहा है, लेकिन दोनों ही कंपनी अभी भी नंबर 1 पोजीशन में है। कभी कोका कोला आगे आ जाता है, कभी पेप्सी आगे आ जाता है, लेकिन इन दोनों ने अपने कस्टमर को पहचाना, अपने स्ट्रेंथ को पहचाना और दोनों कंपनी ही बरकरार है अभी मार्केट में। दोनों कंपनी की आप प्राइस देखिए, ऑलमोस्ट सेम है, प्राइस दोनों का सेम है। कंपटीशन है लेकिन दोनों ही बने हैं। बर्गर किंग्स एंड मैकडॉनल्ड्स दोनों में कंपटीशन है, लेकिन दोनों कंपनी बने हुए हैं। जीएम एंड फोर्ड दोनों कंपनी में कंपटीशन है, लेकिन दोनों ही वर्ल्ड में लीड करते हैं। डॉकिन डोनेट्स एंड स्टारबक्स कॉफी दोनों में कंपटीशन है, दोनों ही बने हुए हैं। रिबॉक और नाइक दोनों में कंपटीशन है, दोनों ही बने हुए। एयरबस बोइंग का भी कंपटीशन है। तो ये कुछ ऐसे कंपटीशन है जिन्होंने सरवाइव किया, जो अभी भी एक दूसरे के कंपटीटर हैं, लेकिन दोनों ही आपस में अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। दोनों ही कंपनी में अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, कोई लॉस नहीं कर रहा है। लेकिन जहां हमने यह देखा कि यहां पर एकदम से जियो आगे निकल गया, पीछे जो आइडिया और एयरटेल है उसे कैच नहीं कर पाए, और आप देख सकते हैं कि 50,000 करोड़ का नुकसान एक भारी भरकम नुकसान माना जाता है। लॉस ही नहीं, उन्होंने कस्टमर भी अपने हाथ से खोए हैं। 36 मिलियन सब्सक्राइबर, आप समझ सकते हैं एक मंथ में इतना मिलियन सब्सक्राइबर लॉस होना। एक बहुत बड़ी चंक ऑफ कस्टमर्स आइडिया के हाथ से निकल गई, और डेफिनेटली ये जियो में जाकर यहां पर इन्होंने अपने प्लान को लिया, अपने सिम कार्ड को एक्टिवेट करवाया। आइडिया को छोड़कर वो जियो में मूव कर रहे हैं। तो ये है कंपटीशन रिस्क,
ये भी कंपनी को मद्देनजर रखना चाहिए, ये भी कंपनी को देखना चाहिए। जब भी आप कंपनी के रिस्क मैनेजर बनेंगे, आप कंपटीशन रिस्क को भी समझेंगे, पहचानेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फाइन सर। और जहां जियो को दिन प दिन प्रॉफिट होता जा रहा है, हर साल प्रॉफिट डबल या ट्रिपल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कंपटीशन रिस्क था विद मैंने शेयर प्राइस चार्ट बताया और कुछ ऐसे कंपटीशन भी बताए जो आज भी दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं और स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो कंपटीशन रिस्क के ऊपर मैंने दिया आपको पसंद आएगा और आप भी अपने लाइफ में हमेशा जब भी न्यूज़ देखेंगे, जब भी आप बिजनेस चैनल्स देखेंगे, आप अपने लाइफ में रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को हमेशा लिंक करेंगे। फाइन सर।